सप्तम अध्याय का अगला भाग। यह अपरा है, हे महाबाहो, इससे अन्य मेरी परा प्रकृति जान, जिससे जीव का जीवत्व बना है और जिसने यह जगत धारण किया हुआ है। प्रकृति का कार्य विकृति कहलाता है, इसीलिए जीवपन भी विकृति मात्र है। आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ब्रह्मा ही है। जो उत्पन्न होता है उसका अंत भी निश्चित है। यदि जीव की सत्ता स्वतंत्र मानी जाए तो उसका स्वभाव कभी नष्ट नहीं हो सकता और उसके मोक्ष होने की बात असंगत हो जाती है। अग्नि अपने ताप रूपी स्वभाव को नहीं छोड़ सकती। इस प्रकार जीव का त्रिताप से छुटकारा नहीं हो सकता। इसीलिए जीवत्व प्रकृति की उपाधि के कारण है, आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। परा प्रकृति का स्वरूप क्या है और वह कैसे जीव का रूप धारण कर लेती है, यह आगे बताएंगे। ये जितने प्राणी मात्र हैं उनकी योनि अर्थात कारण, ये दोनों परा अपरा प्रकृतियां हैं, ऐसा समझ और मैं समस्त जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूं। सृष्टि में जड़ चेतन दो विभाग दिखते हैं। जड़ संसार 5 तन्मात्रा और 5 महाभूत का बना है। चेतन में इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार भी हैं, परंतु विभिन्न प्राणियों में उनके विकास की न्यूनाधिक तारतम्यता देखी जाती है। यह सब अपरा प्रकृति के कार्य हैं। सबका आधार ईश्वर है और सब प्राणियों में जो आत्मा की पृथकता दिखती है वह परा प्रकृति का कार्य है। वेदांत के अनुसार तीनों ब्रह्म स्वरूप ही हैं। सर्वम खलविदम ब्रह्मा, मुझसे परतर अर्थात परे दूसरा कारण कुछ भी नहीं है। हे धनंजय अर्जुन, ये सब सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में ही ओतप्रोत हैं। कारण में कार्य नहीं होता, क्योंकि कार्य कारण की विकृति अर्थात विशिष्ट कृति है, परंतु कार्य में कारण का अस्तित्व रहता है। जैसे दूध में खट्टापन नहीं होता, इसीलिए दूध में दही का अभाव है, परंतु दही दूध का ही बना है, इसीलिए दही में दूध मौजूद है। कारण का कार्य में होना अन्वय कहलाता है और कारण में कार्य का ना होना व्यतिरेक कहलाता है। यदि सूत की माला बनाई जाए तो जैसे सूत के ही बने हुए मन के सूत में ही पिरोए होते हैं, वैसे ही इस जगत को समझें, अर्थात ईश्वर इस जगत का उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। मिट्टी के घड़े का उपादान कारण मिट्टी है और कुम्हार और उसके अन्य निमित्त कारण है। कुम्हार और उसके यंत्र निमित्त कारण है। ईश्वर जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। भगवान जगत में किस तरह ओतप्रोत हैं, ये आगे कहते हैं। मैं जल में रस हूं, सूर्य चंद्रमा में प्रभा हूं, सभी वेदों में प्रणव हूं, आकाश में शब्द और मनुष्यों में पौरुष अर्थात पुरुषार्थ हूं, पृथ्वी में सुगंध हूं, अग्नि में तेज हूं, सब प्राणियों में जीवन हूं और तपस्वियों में तप हूं। पृथ्वी में स्वाभाविक गंध सुगंध होती ही है। दुर्गंध तो गंदे प्राणी और मनुष्य ही फैलाते हैं। हे पार्थ, सब प्राणियों का सनातन बीज मुझे जान। बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज मैं हूं।
बीज में जैसे फूल, पत्ते, फल सहित सारा वृक्ष है, वैसे ही भगवान में सब प्राणी हैं। हे भरतश्रभ, बलवानों का मैं बल हूं, जिसमें काम राग ना हो, और प्राणियों में धर्म के अविरुद्ध अर्थात शास्त्र विहित काम हूं। कामा आसक्ति के वशीभूत होकर ही मनुष्य अनेक पाप करते हैं और अपनी स्वकल्पित धारणाओं को धर्म कहकर संसार को धोखा देते हैं। इसीलिए धर्म अधर्म के लिए शास्त्र ही प्रमाण कहे गए हैं। और जो भी सात्विक और राजस तामस भाव हैं, उनको मेरे से उत्पन्न जान, परंतु मैं उन पर आधारित नहीं हूं, वे ही मुझ पर आधारित हैं। प्रकृति त्रिगुणात्मिकता है, इसीलिए उससे निर्मित सारा जगत तीनों गुणों के भावों से युक्त है। प्रकृति के स्वामी ईश्वर के त्रिगुण अतीत होते हुए भी प्रकृति उनकी अध्यक्षता में ही सृष्टि का निर्माण करती है। इसीलिए ये सब भाव ईश्वर के आधार पर स्थित हैं, परंतु ईश्वर उनमें विद्यमान रहता हुआ भी जीव के सदृश उनसे लिप्त नहीं होता। जीव की तरह ईश्वर कलेश, कर्म, उनके फल और संस्कारों के बंधन में नहीं है, अर्थात इन सबसे अछूता है। जीव मोहवश प्रकृति के भावों में आसक्त होकर उनसे तादात्म्य कर लेता है। यही अज्ञान उनके बंधन का कारण है। सारा जगत इन तीन गुणों के त्रिविध भावों से मोहित होने के कारण मुझे इनसे अतीत, परम अव्यय अर्थात सब भावों के विकारों से रहित अविनाशी नहीं जानता। नाटक में खेल करने वाले जैसे स्वतः नाटक से मोहित न होकर खेल करते हैं, परंतु दर्शक प्रभावित हो जाते हैं, वैसे ही यह ईश्वर की नाट्यशाला है। यह सृष्टि उसकी लीलामयी है। तीनों गुणों के पदार्थों में राग द्वेष के कारण सब प्राणी काम क्रोध आदि के वशीभूत हो अज्ञान में पड़े हुए हैं। वे नहीं जानते कि ईश्वर का स्वरूप क्या है और अज्ञान के कारण जन्म मरण के चक्कर से नहीं निकल पाते। ईश्वर की शरणागति द्वारा ही जीव इस माया जाल से निकलता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसलिए आगे भगवान अपनी त्रिगुण आत्मिकता वैष्णव माया से तरने यानी पार जाने का साधन कहते हैं। मेरी यह तीन गुणी माया देवी है और इससे पार होना कठिन है। जो मेरी शरण में आते हैं वे ही इसे तर पाते हैं। माया शब्द प्रकृति के लिए ही प्रयुक्त दिखता है, किंतु तीन गुण प्रकृति के ही कहे गए हैं। यहाँ माया शब्द का प्रयोग क्यों किया गया और उसे दैवी कहने का क्या अभिप्रेत है? प्रकृति से माया में क्या विलक्षणता है? यदि प्रकृति से माया भिन्न है तो उसका स्वरूप क्या है? देवी का अर्थ है देव से आई हुई, और देव शब्द दिव धातु से बना है। दिव धातु का प्रयोग प्रकाशमान होने में किया जाता है। इसीलिए देवी कहने से यह समझना चाहिए कि माया भगवान के सृष्टि करने के संकल्प, इच्छा और कल्पना के साथ साथ उदय होती है। प्रकृति माया का एक अंग है, जिसका कार्य सृष्टि के तत्वों का सृजन करना मात्र है। भगवान के सनातन अंश रूपी जीव से उसका कोई संबंध नहीं है। इसीलिए माया को श्लोक 5 में कही गई परा प्रकृति ही समझना चाहिए। माया के दो अर्थ होते हैं। पहला, मां नहीं या अर्थात जो ब्रह्म नहीं है,
अथवा जिसकी स्वतः कोई सत्ता नहीं है। यह पहला अर्थ ठीक है कि जो ईश्वर से तो आई है, परंतु ईश्वर से भिन्न गुण वाली है, अर्थात ईश्वर का ज्ञान बंधन मुक्त करता है और माया बंधन युक्त करती है। ईश्वर से उद्भूत उसकी माया चेतन प्रकाशमयी होनी चाहिए। तस्य भासा सर्वमिदं विभाति, अर्थात यह सब कुछ उस परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, परंतु वह अपने स्वामी के मुख पर पर्दा भी डाल देती है। सत्य स्वरूप ईश्वर का मुख सुवर्णमय पात्र से छुपा हुआ है। इसी कारण सब प्राणी इस जगत में मोहित होकर ईश्वर को भूले गए हैं। दूसरे अर्थ के अनुसार मां यानी मापना, या मतलब जो ईश्वर के परम विभु स्वरूप को जीव के रूप में अल्पज्ञ अशक्त दिखाती है, अर्थात माप में डाल देती है। जिस प्रकार सूर्य का प्रतिबिंब आईने में छोटा तथा कम प्रकाश एवं तापयुक्त दिखता है, अथवा छोटे छोटे कणों में प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही शैव दार्शनिकों के मतानुसार परम पुरुष परमात्मा का अंश जीव रूप में प्रत्यभासित हो रहा है। माया का काल, कला, नियति, इनके ज्ञान और राग, इन पंचविध सीमाओं से सीमित होकर अंशी का अंश जीव का रूप धारण कर लेता है। इन पांचों को माया के कंचुक यानी केंचुली कहते हैं। इसीलिए पापी, मूढ़, नराधम, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है और जो आसुरी भाव के आश्रित हैं, मेरी शरण में नहीं आते। जय गुरुदेव।